नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैनल पर एकेडमिक के अतिरिक्त तैयारियां भी कराई जाएंगी, जिसमें आपका पुलिस, एसएससी, आप कोई सा एग्जाम दें, वहां पर आपको मैथ को कैसे अच्छे तरीके से बनाना है, उसके लिए आप देखिएगा। आज का जो मैं टॉपिक लेके आए बेटा, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक का 100वां भाग। प्रत्येक का बेटा क्या? 100वां भाग। तो उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप कुछ चीजें बेसिक हैं उसे जान लीजिए। जैसे बेटा हमने बोला है कि हमने कह दिया है बेटा 10%। हमने कितना कह दिया है? 10%। अगर आपसे हम ये कहें कि 10% का जो भिन्न होगा वो भिन्न क्या आएगा, तो 10% का जब आप भिन्न बनाओगे तो इसका मतलब है कि ये प्रतिशत हटाना है, तो 10 बटे आप नीचे प्रतिशत हटाओगे तो 100 आएगा। इसको कट करोगे तो 1 बटे आपका हो जाएगा 10। यानी 10% का मतलब है उस फ्रैक्शन का, उस भिन्न का, कि वो नंबर तुम्हारा जो आएगा बेटा, वो नंबर 1 बटे 10 हो जाएगा। तो 10% का मतलब हो गया 1 बटे 10। इसी प्रकार इससे पहले हम लिख लेते हैं 5%। 5% का मतलब है बेटा 5 बटे 100। 5 एकन 5, 5 दूनी 10। यानी इसकी जो भिन्न बनेगी वो 1 बटे 20 होगी। इसके बाद हम कह देंगे बेटा 15%। तो 15% का मतलब है 15 बटे 100। 5 से 3 बार, 5 से ये 20 टाइम, तो ये हो जाएगी 3 बटे 20। अब अगर सवाल में कहीं किसी संख्या का 3 बटे 20 आया है, तो उसका मतलब है कि वो 15% है। 3 बटे 20 आया है तो उसका मतलब है 15%। अगर किसी संख्या में 1 बटे 10 आया है भिन्न में, तो उसका मतलब है बेटा 10%। और 1 बटे 20 आया है तो उसका मतलब है उसका कि 5%। ऐसे आप देख पाओगे। फिर ऐसे 20% होता है, तो इसे 20 बटे आप 100 करोगे तो ये 20 एकन 20, 20 हो जाएगा आपका 100, तो 1 बटे 5 भिन्न होगी। ऐसे आपका 25% होता है, तो 25 बटे 100 हो जाएगा। 25 एकन 25, 25 चक्र होता है बेटा 100, तो 1 बटे 4 आ जाएगा। फिर 50% होता है, तो 50 बटे आप लिखोगे 100, तो इसका मतलब हो गया है 1 बटे 2। ये एक बार, ये 2 बार, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो तुम्हें 1 बटे 2 मिल जाएगा। इसी क्रम में बेटा ज्यादातर जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है आपका 33%। तो 33% का मतलब हो गया बेटा 33% का 33 बटे 100। अब ऐसा नंबर आया तो कैंसिल नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होगा तो इसका मतलब इसको हम 33 बटे 100 लिखेंगे। इसी क्रम में आपने देखा होगा 1 बटे आपका, जैसे मान लीजिए आया है आपका कितना आया बेटा, यहाँ पर मान लीजिए 33 सही 1 बटे 3% आया है। तो इसका मतलब अगर इसको भिन्न में चेंज करोगे तो भिन्न इसकी बेटा बनेगी 1 बटे आपकी हो जाएगी 3। इसी प्रकार अगर इसका दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2 बटे 3%। तो इसका मतलब हो गया बेटा भिन्न होगी हमारी 2 बटे 3। ये कैसे आया? 33 से 1 बटे 3, 33 3 99, एक जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 बटे 3 यानी 300 आ जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ऊपर 100 नीचे 300, 2 जीरो आपके ऊपर नीचे कट गई, तो यहाँ 1 बटे आपका 3 बच जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब 2 से यहाँ तो 66 2 बटे 3 होगा, इधर 2 बटे आपका 3 आ जाएगा। इसी क्रम में आपका बेटा होता है 9 यानी कितना 1 बटे आपका 3%। तो जैसे आपका कहीं पर बेटा ये देखने को मिलता है कि 11 सही 1 बटे 9%। तो इसका मतलब क्या है, ये 99 एक जोड़ देंगे तो 100, और 100 बटे आएगा बेटा 900। तो इसको कैसे बनाएंगे, 11 99 में एक जोड़ेंगे तो ये ऊपर 100 हो गया, नीचे 900 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 1 बटे आपका 9 होगा। अगर कहीं पर बेटा आपको ऐसा दिखता है कि 11 से 1 बटे 9% किसी नंबर का निकालना है, तो उसका मतलब है कि वो 1 बटे 9 निकाला जाएगा। ठीक है बेटा। इसी क्रम में 3 वाला हो गया, 9 आ गया। अब आता है बेटा 9 से ही 9 बटे आपका 11।
तब भी आप देखोगे तो बेटा 99 100 100/1100, तो इसका मतलब हो गया 100/1100 का मतलब हो गया 1/11। अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन फॉर्म ऐसा आया है 9 सही 1/11%, तो इसका मतलब हो गया है कि हम उस नंबर को 100/1100 लिखेंगे, इसका मतलब है 1/11 होगी वो भिन्न। अच्छा, कभी कभी बेटा ऐसे भी नंबर आते हैं 9.09%, 9.09%। तो अगर इसका आपको फ्रैक्शन बनाना होगा तो कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो जाएगा 909 और नीचे बेटा आपका कितना बन जाएगा 100, तो पहले आएगा 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी 909 बटे आपका 10,000 हो जाएगा। तो अगर किसी भिन्न काम से 9.0 निकालना पड़ता है, आप एसएससी के एग्जाम दें या अदर कोई अच्छे पेपर लेवल में, वहां पर आपको ऐसे ही नंबर दिखेंगे जहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में इन चीजों को बनाना होगा, इन चीजों को बनाना होगा। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि 9.09 को इतना भी लिख सकते हैं और इसे 1/11 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारे सवालों में देखा होगा कि 27.2727% को क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसका या तो ये फ्रैक्शन आ जाए, ये दोनों का सेम मतलब होता है बेटा 27 सही 3/11%, या आप इसका भिन्न में बनाओगे तो 3/11 लिखोगे। ऐसे बेटा एक और है 81.81%, इसका मतलब 81 से 9/11%, या फिर कह सकते हो आप 9/11, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट आपके आजकल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे हो कि 7.69% है, तो इसका मतलब है 1/13 होगा, और 6.25% का मतलब है 1/24, और 8.33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बराबर इसे लिख सकते हैं 1/12। अगर कहीं आपको ऐसा प्रतिशत में दिखे तो उसे डायरेक्ट 1/12 लिखिए। 11.11% का मतलब है 1/9, या 11 से 1/9%। इसको हमने डबलिंग में लिखा है, या तो ये लिखा होगा तो हम इसको फ्रैक्शन में 2/9 लिखेंगे, या ये लिखेंगे, दोनों का मान सेम होगा। वैसे 33.33% है तो 3/9 या 1/3 कह सकते हैं, इसे हम 33 से 1/3 लिखेंगे। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, 16.66% बराबर 1/6, या 16 से 2/3%, तब भी आपका मान 1/6। तो हमने यहाँ डबलिंग लिखा है, या तो परसेंटेज में ये दिखेगा तो ये लिखना, ये दिखे तो ये लिखना। ऐसे इनमें से कोई एक दिखे तो आपको 1/3, यहाँ पर आप 1/3 थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये आप कर सकते हो 1/3। तो इस तरह से आपको अगर परसेंटेज की टेबल तैयार है बेटा, जो कठिन कठिन के मान होते हैं, तो आप परसेंटेज आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप हमने आपको एक पूरी टेबल बताई, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके लर्न कर लीजिए, और जब ये लर्न होगी तब आप परीक्षा में अपना स्कोर और क्वेश्चनों का तरीका देखो कि कितने जल्दी फास्ट आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मान आपकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरे पास स्पेस कम है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब कुछ सवाल हैं जो उनको चर्चा करेंगे, फिर हल्के से सवाल लेकर कठिन की ओर चलेंगे। देखिए बेटा कैसे सवाल है उनको समझिएगा। सवाल बेटा ये है, पहले तो हम आपको बताते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्न को क्या में बता रहे हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए। देखिए जैसे आपके पास यहां पर भिन्न बेटा अगर आ गया है 3/5, एक भिन्न है बेटा आपके पास 3/5, और हमने ये कह दिया है कि इसको प्रतिशत में बदल लिए। अच्छा, परसेंटेज की परिभाषा कहती है प्रत्येक का 100वां भाग, तो हम इसे अगर प्रतिशत में बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो हमने बेटा क्या किया है, यहाँ हम 100 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ 100 से भाग कर रहे हैं। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में हम 100 से गुणा भाग करें तो उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया है बेटा, ये ऊपर आपका 300 हो गया है, नीचे बेटा आपका 5 आएगा, और ये परसेंटेज लग गया। कैसे? क्योंकि 1/100वां भाग, तो ये प्रतिशत की परिभाषा है, प्रत्येक का 100वां भाग, तो 1/100 इसे बराबर आप लग सकते हो, ये परसेंटेज का साइन है। अब इसे जब आप कैंसिल करोगे 5 से, तो ये आपका 6 बार जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। तो आपको देख पा रहे हैं कि कितने परसेंट बन गया आपका, 60%। कितने परसेंट बना बेटा, 60%। अब अगर ऐसे इस तरह से अगर आपको दिया जाए, जैसे 0.2 लिखा,
और हमने इसे कह दिया है कि बेटा इसे प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में आपको कैसे बदलना है, सबसे पहले ये पॉइंट हटा लीजिए। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक बनेगा, एक अंक है तो इसका मतलब हो गया बेटा 2, तो यानी 2/, आपका आ जाएगा 10, और 2/10 का मतलब है बेटा 1/5। अब 1/5 क्या है, मैं एक आपको सारिक या टेबल में बता चुका हूं कि 1/5 का मतलब है कि ये हमारा 20% होगा। अगर आप सारिक आपको याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, 1/5 को ऐसे लिख लेना है, और प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 से गुणा कराते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 से गुणा किया, 100 से भाग, तो ये आप देख पा रहे हो ऊपर हो गया 100, नीचे 5 आएगा और ये प्रतिशत लग जाएगा। 5 से काटोगे बेटा ये 20 टाइम कटेगा, तो आपने देखा बेटा ये कितने परसेंट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20%। ये दूसरा सवाल हो गया। इसी प्रकार आप तीसरा सवाल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 0.004 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। देखिए 0.04 को प्रतिशत में बदलो, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। और पॉइंट को जब आप हटा लोगे तो कैसे करोगे, हमने क्या किया बेटा 0.004 लिख लिया और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा, 3 अंक है तो 3 जीरो हो गया बेटा, ये आ गया 1/, आपका बेटा कितना 1000। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करना है, आपको 100 से भाग देना है, तो ये 0 आपका तो क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, यानी ये आ गया आपके पास कितना 4/, आपका बेटा हो गया 10, और ये प्रतिशत का साइन लग गया। अब इसमें तो भाग करोगे तो 0.4% हो जाएगा। तो आपको मालूम चला कि अगर हम 0.004 को प्रतिशत में बदलेंगे तो मेरे पास 1/10% आएगा, या फिर हम कह सकते हैं 0.4%, और ये आपका परसेंट में चेंज हो गया। तो आपने क्या सीखा कि भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा भाग करना है, तो आपका भिन्न कंप्लीट होगा। और अगर दशमलव में कोई नंबर है उसको भी परसेंटेज में बनाना है तो पहले दशमलव खत्म करोगे और इसके बाद फिर क्या करना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है, बस आ जाएगा। अब आया कैसे है, या तो आप टेबल चार्ट का सहारा ले लीजिए। 1/5 का मतलब ही 20% होता है, तो 1/5 गुणे 100 यहाँ हमने करके बताया 20% हो गया। अब अगर सवाल थोड़ा सा ऐसे आ जाए 0.04 को प्रतिशत में बदलो, तो 0.04/100, यहाँ 4/, आपका 1000 हो जाएगा। 100 से गुणा, 100 से भाग, 2 जीरो कैंसिल, 4/10%, यानी ये हमारे पास वो कंप्लीट होता है बेटा, ये हमारे पास प्रतिशत में बनके तैयार हो गया। अब इसको हम रब कर रहे हैं जरा, अब आगे देखिए जरा क्या प्रोसेस है। अब जैसे बेटा कोई एक नंबर ले लेते हैं और हमने कह दिया है जैसे 480 का 22.22% ज्ञात कीजिए। बहुत छोटे से चल रहे बेटा, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से। यहां से आप अच्छी पकड़ बना सकते हो, अगर विजिट करोगे चैनल पे तो अच्छे से पकड़ बना सकते हो। हमने लिखा है 480 का 22.22% ज्ञात करना। अब अगर एक चीज आप देखोगे बेटा, क्या देखोगे कि ये जो 22.22% है, इसका हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि अभी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने रफ नहीं किया है। इसका मतलब है बेटा कि इसका जो भिन्न है वो कितना है, 2/9। तो हम देखिए कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिए। 480 लिखा और इस पूरे का मतलब हो गया है बेटा 2/9। अच्छा 9 से भाग जाना नहीं, 2 का गुणा करा लीजिए, 2 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 960। 0 8 16 कैरी, 4 दूनी 8 1 9 बटे बेटा 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9 1 9। अब बेटा कितना बचा है, कुछ नहीं। इसके बाद 10 हो जाएगा क्योंकि 910 टाइम जाएगा, बचा 60 है। 9 छंगा 54 हो जाएगा आपका बेटा। एक तो ये अभी आंसर आप लिख सकते हो, अगर आपको पॉइंट में लेना तो और चलिए। 9 छंगा 54 हो गया, 4 बचा और 9 4 36। तो समथिंग अगर आपका डेसिमल में जो आंसर आएगा वो 10.64 होगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा जैसे दूसरा सवाल बेटा ये है, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया है आपका 330 का यहां हमने लिख दिया बेटा 16.66% ज्ञात कीजिए।
क्या लिखा है बेटा, हमने लिखा है 330 का 16.66% ज्ञात करना। अब अगर ऐसा फ्रैक्शन हो, मतलब ऐसा भिन्न परसेंटेज बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, हमें वहां टाइम बचाना है। तो हमने आपको बताया कि चार्ट पेपर से आपको सही से इसका याद होगा कि इसका जो भिन्न बने, जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या आएगा। तो आप टेबल पे देख पा रहे हो 16.66% का मतलब है 1/6 या 16 से 2/3, तब भी दोनों का मान सेम है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, हल में देखिए समझिएगा, यहाँ हमने 330 लिखा और इसका 1/6 निकाल दिया। अगर आप 6 से भाग करते हो तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 55। यहाँ हमने परसेंटेज का काम नहीं किया। अगर मैं इस चीज को ऐसे परसेंटेज में करता बेटा, अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है तो आप टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका 16.66 आ जाएगा और परसेंट बचेगा तो 2 जीरो, इसको भी हटाओगे तब भी आपके पास 2 जीरो। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो गया आपका। अब जब ये कैंसिल होगा तो भाग करोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें इन वैल्यू का मान पता होना चाहिए, इन परसेंटेजों का मान पता होगा। तो आप देखिए बिल्कुल आसान से हमने 330 का 1/6 कितना निकाल दिया, 6, तो आपका 555 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। अच्छा, ये चीज ऐसी आते हैं आपके एग्जाम में पूछने के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा भी आएगा। देखिए कैसा आता है उसको जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बेटा, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है 4500 का 11.11% तथा 580 का यानी ये लिख दिया हमने का 8.33% ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमने क्या लिखा है, 4500 का 11.11%, 1% तथा 580 का अगर हम ये वाला परसेंटेज लेंगे तो मेरे पास बहुत टाइम बर्बाद होगा, और यहाँ वाला अगर परसेंट लेंगे तो ये भी मेरे पास बहुत टाइम बेकार होगा। तो हम देखिए क्या करना है, 4500 आप ऐसे लिख लीजिए और 11.11% का मतलब है बेटा 1/9, क्योंकि ये मैंने फ्रैक्शन आपको बता रखी है। तो यहाँ पर आप 1/9 ले लोगे और फिर तथा यहाँ पर आपका दोनों का पूछा गया है और यहाँ चाहे बीच में प्लस लगा लीजिए, प्लस कर लिया आसान। आप 4500 का 18% प्लस इसका ज्ञात करना है, तो ये आपका हो गया है 580 का हटा दीजिए। देखिए 8.33 का परसेंट मतलब है कि हमें 1/12 नंबर का करना है, तो हमने 1/12 कर लिया। अब यहाँ 9 से कैंसिल करोगे तो 9 गुना 45 यानी 500 आ गया है, और 500 गुणे 1 कराओगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ आप 4 से काट लीजिए, पहले 2 से काटोगे तो 6, 2 दूनी 4, दूनी 18 0, फिर 2 से काट लो 3 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 5 2 5 10, 3 से आपका नहीं कटेगा, 3 चौक 12, कितना बच गया बेटा 2, 3 8 24, फिर आपका ये बचेगा 3 का 9 3 का। तो आप देख पा रहे हो कि 548.33 इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर समझिए, जब ऐसे सवाल आते हैं तो वहां आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना देखना पड़ता है। अगर आपको 11.11% का मान नहीं मालूम किया है तो मैंने वो चार्ट में बता रखा है कि 1/9 होता है, उसी प्रकार 8.33% का ज्ञात करना होता है, तो सीधे उसे 1/12 लिखते हैं। तो हमने सीधे वही किया, 1/9 1/12 कैलकुलेशन कर लिया और आपका आंसर तो बन गया बेटा 548.33, ये उत्तर हो गया। तो आई होप आप इन जो मैंने परसेंटेज की टेबल बनाई उस पे आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा सवाल क्या है जरा समझिए। सवाल ये है कि अगर किसी के मासिक वेतन में 10% की वृद्धि कर दें और अगले वर्ष
उसके मासिक वेतन में, अगर मान लीजिए किसी के मासिक वेतन में 10% की वृद्धि करते हैं और उसके प्रारंभिक वेतन से कितना वृद्धि होगा ये आपको पता करना है कि उसके प्रारंभिक वेतन से कितना, तो कैसे करना समझिए। अब जैसे मान लीजिए प्रारंभिक वेतन में उसका मान लीजिए हमने 10% की वृद्धि करी, तो अगर स्टार्टिंग में बेटा उसका 100 रुपए वेतन रहा होगा, आपने 10% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है कि वो चीज कितनी हो गई है 110। किसी का प्रारंभिक वेतन 100 रुपए रहा है, आपने 10% वृद्धि की है, तो इसका मतलब है वो कितना हो गया जाके आपका 110। अब देखिए प्रारंभिक वेतन से कितना परिवर्तन होगा, तो 100 से 110 हो गया बेटा, बढ़ा कितना है 10 बढ़ेगा, और 10 जो बढ़ा है किस पे बढ़ेगा, 10 जो बढ़ा है आपका किस पे बढ़ेगा, 10 जो बढ़ा है वो आपका किस पे बढ़ेगा, यानी प्रारंभिक वेतन पे ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मतलब क्या कह रहा है किसी रोक। हाँ तो बेटा सवाल देखिए क्या है, उसको आप बोर्ड पे देखिए, यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, इसलिए मैं बुक में पढ़ा हूँ, उसको देखिए जरा। ये कह रहा है कि किसी खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्चे में कोई परिवर्तन ना बढ़े। क्या कह रहा है, किसी खाद्यान्न में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितना कम करना होगा कि उसका खर्चा जो है वो ना बढ़े। तो देखिए बेटा उसको कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए 100 की चीज थी और 10% बेटा वृद्धि हो गई, तो 10% का मतलब है कि 10 हमने बढ़ा दिया, अब 10 बढ़कर कितना हो जाएगा 110। तो आपने देखा 100 से कितना हो गया है बेटा 110, बढ़ा कितना यानी 10 बढ़ गया है, तो 10 बढ़ेगा किस पे कि कोई परिवर्तन ना हो, तो 110 पर गुणा किससे 100 से, आप 0 0 कैंसिल कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 11। अब 100 बटे 11, 11 में 99 यानी 9 सही 1 बटे 11%, यानी उसको अपना खर्चा जो कम करना रहेगा वो 9 सही 1 बटे 11% कम रहेगा, तो उसके उपभोग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इस सवाल का जो आंसर होगा वो 9 सही 1 बटे 11% होगा। अच्छा दूसरा सवाल बेटा इसी क्रम में ये है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय से x% कम है, तो x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया। सेम सवाल, यानी ए की आय जो बी की आय से 10% अधिक है, तो कैसे करोगे, ये ए है और ये बी से ए अधिक है 10%, तो अगर ये 100 बेटा है तो ये अधिक का मतलब 110, कितने का अंतर 10 का, 10 का जो अंतर आएगा वो बेटा किस पे आएगा 110 पर आएगा, गुणा 100 करना है, काट लीजिए 0 0 कैंसिल हो गया, 100 बटे 11, 11 का भाग करेंगे, 99 एक सही आपका इतना परसेंट, क्योंकि 99 100 बटे 11% हो जाएगा। तो आपने देखा सवाल क्या था कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लीजिए बी की आय से 1% कम है, तो x का मान क्या होगा यानी कितने परसेंट कम होगी, तो 9 सही 1 बटे 11% आपकी कम हो जाएगी। ये आपके दूसरे सवाल का। अच्छा इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ एक वर्ड जोड़ा गया है 10% अधिक और यहाँ भी एक वर्ड जोड़ा गया है 10% ये वाला अधिक, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है 10 ऐसे लिखना है, 100 में 10 बढ़ा देना है तो 110 होगा, गुणा करा लोगे तो कैंसिल हो जाएगा 0 0 यानी 100 बटे आपका 11 यानी 9 सही 99 बटे आपका हो जाएगा 100। उसी प्रकार जब यहाँ आओगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा आपका, जैसे इससे 10% अधिक बता रहा तो 10 ऊपर 110 नीचे, गुणे 100 कर लीजिए 0 0 कैंसिल 100 बटे 11, तो इसका मतलब है 99 और सही आपका हो जाएगा 11। तो आप देखिए अगर आप इसे ऐसे बेसिक तरीके से बनाना चाहें तो बेसिक बना सकते हो, और अगर डायरेक्ट ही लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट सवाल को लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बन के आया है वो आपका उतना ही मान आएगा जो इससे होगा। तो आई होप इन सवालों को आपने समझा होगा। इसे हम रब करते हैं। दूसरा सवाल देखिए हल कर रहे, जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है इसको देखिएगा। सवाल ये है बेटा
x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है। x की आय जो है y की आय से 20% अधिक है। ऐसे कर सकते हो, देखिए 20% अधिक का मतलब बेटा क्या होगा कि अगर ये x की आय जो है, क्या बोला गया, x की आय y की आय से 20% दी गया, तो ये x है ये y, अगर ये 100 आया तो ये 120 कितना बढ़ा बेटा, 20 बढ़ेगा, तो 20 बढ़ा किस पे, 120 पर, और गुणे हो जाएगा 100, 20 छंगा 120, ये 50 हो गया, ये आपका 3 आ गया, तो 50/3% का मतलब है 16 दूनी 32, 16 3 आपका 50, यानी कितने परसेंट उसको कम करना है। एक और तरीका है, जरा उसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये तो पहले मेथड से, इसमें बोला गया था सवाल में x की आय y की आय से 20% कम है, तो y अगर 100 होगा, ये 120, अंतर 20 का बेटा किस पे, 120 पे गुणा कर लिया, काट लिया, 16 से 2/3 आया। अब एक और तरीका क्या है कि अगर ये 20% अधिक है तो 20 ऊपर कितना अधिक है, 100 से 20 अधिक, तो 120 और गुणे आप 100 करा लीजिए। जब इसको कराओगे तो 20 छंगे 120, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 2 से 3 आएगा, तो 50 में 3 का भाग करोगे, 16 48 और 2 हो जाएगा 50। ये इसका दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा बेटा इसी का कंसेप्ट है, थर्ड पार्ट, ऐसे भी इसको बना सकते थे, ये हमने सेकंड तरीका बताया, ये फर्स्ट तरीका आपका ये ऊपर है। जैसे 20% अधिक है तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसका मतलब हो गया बेटा 20/100, 20 एकम 20, 20/100, यानी 1 आ गया 6, 5। अब 1/5 आया, 20% का मतलब है अब 5 से कितनी बढ़ रही बेटा, 1 बढ़ रही है, तो 5 से अगर 1 बढ़ेगी तो बेटा हो कितनी जाएगी, 6, यानी 5 से बची 6 हो रही है, तो 1 का इजाफा हुआ है, और 1 का इजाफा होगा किस पे बेटा, 6 पे होगा, तो 1/6 गुणे आपको 100 करना है, काट लीजिए, ये 50 हो गया, ये 3 आया, 50/3 का मतलब 16 से 2/3%। तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें देख पा रहे हैं कि इस सवालों को हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, कम से कम 3-4 तरीके से लगा सकते हैं, तो मैंने आज बोर्ड स्क्रीन पे बताए हैं। अभी तो ये अधिक की चर्चा कर रहा है, जैसे सवाल में ये आता है, ध्यान समझिएगा, सवाल में आता है किसी वस्तु की कीमत 10% घट जाती है तो उससे इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि, जब घट गई तो वृद्धि करना है, तो देखिए बेटा कैसे करना है उसको भी समझ लीजिए आप, इसे भी 3 तरीके से बताएंगे, देखिए जरा। एक वस्तु की कीमत 10% घट जाती है तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी है। 10% घट रही, मान लेते हैं बेटा स्टार्टिंग में ये 100 होगी, 10 घट गई तो 10 का मतलब 10 कम होगी, बची कितनी, 90। अच्छा 100 से 90 हुआ तो यानी 10 का अंतर होगा बेटा किस पे, 90 का, 90 पर 0 0 कैंसिल, यानी 100 बटे आपका 9, यानी 11 से ही 1/9%, क्योंकि अगर 9 का भाग करोगे 9 एकम 9 एकम तो 11 से 1/9। अच्छा ये तो पहला मेथड। दूसरा क्या है बेटा, 10% घटी, जितनी घटी है उतनी आपको ऊपर रखनी है, जितनी घटी है उतनी ऊपर रखनी है, और जितना घट रहा वो 100 से कम कर लो, तो 90 बचेगा बेटा, 100 से 10 चला गया, गुणे 100 कर लिए, 0 0 कैंसिल, 100/9 का मतलब है 11 से 1/9%, ये आपका उत्तर। अच्छा ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, 10% का फ्रैक्शन अगर आप तोड़ोगे तो 10/100 लिखोगे, यानी 1/10 हो जाएगा। आप बेटा आप देख पा रहे हो कि चीज कम हुई है, यहाँ पर चीज क्या हुई, कम। अच्छा पहले तो वो 10 थी, अब 10 से अगर 1 घट गई तो बेटा 9 बची, अंतर कितने का, 1 का, और आएगा किस पे बेटा, 9 पर, क्योंकि 9 पर आएगा तो 11 से 1/9%। तो आपने बेटा देखा कि इन सवालों को हम कम से कम 3 तरीके से कर सकते हैं, और x वाला भी आएगा, लेकिन हम इसको अब बिना x मान के अब इन सवालों को हमने 3 तरीके से बताया है कि किसी वस्तु की कीमत में 10 घटी तो 90, 100 मान लिया था, तो 90 100 का अंतर 10 आएगा इसमें 90 पे, तो आपका ये कैलकुलेट। अब जितना कम या हो रहा अधिक, तो कम हो रहा 10, और 100 में 10 घटाओगे 90 गुणे 100 कर लोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10% आया, 10% का मतलब है 10/100,
0 कैंसिल हो गया 1/10। अब 10 से चीज 9 होगी, 1 का अंतर 9 पे, तो 11 से आपका 1/9% आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल होगा। अब एक और जैसे मान लीजिए यदि x का मान y के मान से 20-25% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। सवाल ये आपका कैलकुलेट होता है, मैंने इसको 3 तरीके से बताया है। दूसरा सवाल ये है, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से बेटा सीख लीजिए इसको। अगर आप सीख चलते हैं तो कतई दिक्कत नहीं आपको मैथ में आएगी। यहाँ है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक हो। तो 25% कम का मतलब है कि पहले ये चीज रही बेटा 100, और 100 से अगर 25% घट गई तो बेटा बचेगी 75, और 100 75 का अंतर है 25, और आएगा बेटा किस पे, जो घटी हुई चीज नहीं बची 75, 25 से कम 25, 25 नहीं आएगा। अब देखिए 100/3% का मतलब है 33 से 1/3%। तो यानी बोसिस x से y में कितने का अंतर है, 33 से 1/3%। ये तो पहला मेथड है। दूसरा क्या है बेटा, जितनी घटी है उतना ऊपर, और कितना घट रहा 25%, 100 से 25 घटा दोगे 75, गुणे हो जाएगा बेटा 100, 25 से 25, 25 3 यानी 100/3, 33 से 1/3%, ये आपका आ जाएगा। दूसरा बेटा ये है कि जैसे ये 25% घटेगी तो 25% का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो 25/100 लिखो, जो कि हम पीछे चार्ट टेबल में बनवा चुके हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/100, 25/100 आपका 100 था तो 25 में 25, 1/4 आ जाएगा। अब ये वस्तु 4 से 1 घटी है, क्योंकि वृत्त तो नहीं हुई, तो 4 से वस्तु हो जाएगी बेटा 3। अच्छा 4 से 3 अंतर है 1 का, और 1 का अंतर बेटा 3 पर, और गुणे 100 जो कि प्रतिशत सही है, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो आई होप आपने भी समझा होगा कि अगर ऐसे सवाल कमी में आते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं, जरा समझिए। जैसे इसमें सवाल में बोला जा रहा था x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। तो बेटा हमने माना स्टार्टिंग में 100 मान है, 25 कम 75, 25 कम कर लिया 75, 100 75 का अंतर है 25, 75 से कितना परसेंट, तो 75/25 काट लिया, आंसर आ गया। दूसरा बेटा जितना कम हो रहा है उसको ऊपर 100 से घटा दो, क्योंकि कम कह रहा है 75/100 का गुणा करा लेंगे और काटेंगे 33/3%। एक और तरीका है कि अगर ये 25% कम हुआ तो फ्रैक्शन में कितना होगा बेटा 1/4, यानी 4 से 1 घट गया बचा बेटा 3, और 3 पे आपका 100% तो मतलब 33 से 1/3। तो आई होप आप इस तरह के सवाल जो अगर आएंगे वृद्धि और कमी वाले तो आप उनको अच्छे से बना सकते हैं। हमने इन सवालों को 3 तरीके से बताया है कि ऐसे सवालों को आप इस कितने तरीके से लगा सकते हैं, कम से कम 3 तरीके से लगा सकते हैं। और वो x वाला तो हमने बताया ही नहीं कि x कैसे आपको लगाना है।